हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन करेंगे। यह क्लास एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो पेपर होने वाले हैं 5 दिसंबर तक, उस क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतवर्ष का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर या फिर भारत की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये कई बार पूछा जा चुका है। कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। तो सबसे पहले आपको ध्यान में होगा, ये सभी हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत आने वाली पर्वत श्रेणियां हैं और पर्वत चोटियां हैं। तो इसके अंदर सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटी तो आपको सभी को ध्यान में होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये पूरे हिमालय क्षेत्र में जो आता है, उत्तरी सीमा में, भारत की उत्तरी सीमा में क्या आता है, हिमालय आता है। और किसका अवशेष माना जाता है, ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। पूर्व में हिमालय से पहले क्या था, यहाँ पे टेथिस सागर था। और वर्तमान में अभी इस जगह नवीन पर्वत श्रृंखला बन चुकी है जिसका नाम हिमालय दिया गया है। और भारत की इसके अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका आंसर अपने को बताना है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर चोटी है, इसका सही आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन। इसका सही आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहा जाता है, जिसे K2 या गॉडविन ऑस्टिन दोनों ही कहा जाता है। और ये वर्तमान में पीओके क्षेत्र में आती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है। इसकी ऊंचाई हर हर साल 4 मीटर बढ़ जाती है। वैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 8,611 के आसपास इसकी मीटर के आसपास में इसकी ऊंचाई से है। उसके अलावा ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में अंतर्गत आती है। कौन से क्षेत्र में आती है, जम्मू कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान होगा माउंट एवरेस्ट। और इसके बाद में गॉडविन ऑस्टिन के बाद में कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा। सेकंड नंबर सबसे ऊंची चोटी होगी कंचनजंगा। और यह कहां पे पड़ती है, यह सिक्किम में पड़ती है। सिक्किम और नेपाल की जो सीमा है उस जगह पे स्थित है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। झीलों के किनारे से बसे हुए शहरों के बारे में काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, अमृतसर, पटियाला, श्रीनगर या माउंट आबू। तो इसका सही आंसर होगा श्रीनगर। झेलम नदी के किनारे जहाँ पे वुलर झील बहती है, वुलर झील जो कृत्रिम रूप से बनाई गई झील है, उस झील पर जो शहर स्थित है वो कौन सा शहर है, जिसको और वो कौन सी नदी पर स्थित है, वुलर झील तो झेलम नदी पर स्थित है। और झेलम नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वो श्रीनगर शहर उसी झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। और आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ये जो वुलर झील है वो कृत्रिम झील नहीं है, प्राकृतिक झील है। इसको सही कर लीजिएगा कि वुलर झील कृत्रिम झील नहीं है बल्कि प्राकृतिक झील है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको स्टार लगा के लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछी जा चुकी है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये झेलम नदी के ऊपर स्थित परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है ये। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपको ध्यान में चाहिए झेलम नदी पर निर्मित है। झेलम नदी पर प्राकृतिक मीठे पानी की झील वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, वह भी यहीं पर स्थित है। उसके अलावा इसकी मतलब उद्गम स्थल कहाँ से है, तो कश्मीर में शेषनाग झील है, उस झील से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। तो श्रीनगर श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है। और उसके बाद में ये आगे पाकिस्तान में होकर चली जाती है। और उरी परियोजना भी इसी झील पे स्थित है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उरी परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि वो इसी नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महादेव पहाड़ियां अभिन्न अंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महादेव की पहाड़ियां अभिन्न अंग है, सतपुड़ा का, हिमालय का, पश्चिमी घाट का या पूर्वी घाट का। तो इसका सही आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का अभिन्न अंग कौन सी पहाड़ियां हैं, महादेव की पहाड़ियां हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। महादेव की पहाड़ियां मुख्य रूप से कहाँ कहाँ फैली हुई है, महादेव की पहाड़ियां एमपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली हुई है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली हुई है। तो यहाँ पे जो पहाड़ियां फैली हुई हैं उनमें जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर कौन सी स्थित पहाड़ियां हैं, महादेव की पहाड़ियां। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो कौन सी फैली हुई है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। और इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर महादेव की पहाड़ियां स्थित है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में यहाँ पर कौन सी नदियों के बीच में स्थित है, ये
सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए ताप्ती व नर्मदा नदी के बीच में स्थित कौन सी श्रृंखला है? सतपुड़ा। अब अपन बात कर रहे हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की, जहां पे महादेव की पहाड़ियां स्थित है, और किन का हिस्सा है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला निकलती है, आपको बता चुका हूं मैं, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश दोनों जगह से निकलती है। जबकि मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन का नाम है पंचमढ़ी, वो भी कई बार पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये भी, कि सतपुड़ा के पर्वत श्रृंखला के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है पंचमढ़ी। वो पंचमढ़ी जो जगह है वो हिल स्टेशन के रूप में प्रचलित है, और यह यहाँ पर ही यही सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी स्थित है। और इसी जगह पे पंचमढ़ी वाली जगह पे ही सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है धूपगढ़। उसका नाम क्या है? धूपगढ़। यहाँ पे सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। उसके अलावा सतपुड़ा को, जो ये पंचमढ़ी वाली जो जगह है, इसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पंचमढ़ी वाली जगह को क्या बोला जाता है? सतपुड़ा की रानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सतपुड़ा की रानी के नाम से इसे जाना जाता है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है किस जगह? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है, और ताप्ती और नर्मदा नदी भी इसके बीच से, इस बीच में ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, विश्वासघाती नदी, या फिर एक और इसका नाम है प्रचलित नाम, वो अपन आगे देखेंगे इसमें। तो विश्वासघाती नदी के रूप में किसे जाना जाता है? कोशी नदी, दामोदर नदी, हुगली नदी या चंबल नदी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोशी नदी। कोशी नदी को विश्वासघाती नदी के रूप में भी जाना जाता है। और इसका एक अन्य नाम और है, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और कई बार मतलब पूछा जा चुका है, उसके ऊपर सीधा नाम भी पूछा जा चुका है। तो कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक, क्योंकि बिहार में जब इसका पानी आता है तो उस दौरान बिहार में बाढ़ आने लग जाती है। तो काफी बार बिहार में बाढ़ आने के कारण, इसी नदी के कारण बाढ़ आई है, तो इसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यह आती कहां से? इसका एक अन्य नाम और ध्यान में होना चाहिए, अरुणा। इसका एक अन्य नाम और ध्यान में होना चाहिए, अरुणा। कोशी नदी का एक अन्य नाम क्या है? अरुणा के नाम से ये तिब्बत में जानी जाती है, अरुणा के नाम से ये तिब्बत में जानी जाती है। यह तिब्बत के होते हुए नेपाल, नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में यह शोक के रूप में जानी जाती है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोशी नदी। क्योंकि ज्यादातर जब भी बारिश का मौसम होता है तो इसका पानी उफान पे आ जाता है, और उस दौरान बाढ़ की घटनाएं देखने को मिलती है। इस वजह से बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोशी नदी को। और इसीलिए इसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसी नदी के ऊपर में कोशी परियोजना नाम से परियोजना भी निर्मित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है ये सारे के सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं, वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। और लास्ट का टाइम है, जब ज्यादा टाइम अपने पास में बचा भी नहीं है, इस वजह से जितने ज्यादा क्वेश्चन अपने सही हो सके और जितने ज्यादा अपन नए फैक्ट्स को जान सकें, उसको अपन को ध्यान देना है। तो धुआंधार जलप्रपात संबंधित है कौन सी जगह पे संबंधित है? ताप्ती नदी से संबंधित है, चंबल नदी से संबंधित है, नर्मदा नदी से संबंधित है, या सोन नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी से। जबलपुर एमपी में जो जहां पे नर्मदा नदी है, वहां पर जो जलप्रपात है उसका नाम क्या दिया गया है? धुआंधार जलप्रपात नाम दिया गया है। और ये सीधा सीधा बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि ये काफी प्रचलित नाम है धुआंधार जलप्रपात, इस वजह से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेट्टूर बांध परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना है? मेट्टूर बांध परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या गुजरात? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। मेट्टूर बांध कहां की परियोजना है? तमिलनाडु की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तीस्ता नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या महानदी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तीस्ता नदी के ऊपर स्थित है। हीराकुंड बांध तीस्ता नदी पर है और ओडिशा राज्य में स्थित है। जगह पूछे जाए तो आपको ध्यान में चाहिए, ओडिशा में स्थित है। तो हीराकुंड बांध तीस्ता नदी पर और ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल की जीवन रेखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। केरल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? जीवन रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। महाराष्ट्र की जीवन रेखा, केरल की जीवन रेखा, किस नदी को कौन सी जगह की जीवन रेखा कहा जाता है, बहुत बार पूछी जाती है। तो केरल की जीवन रेखा है पायकारा नदी, पंबा नदी, पेरियार नदी या गोदावरी नदी? तो इसका सही आंसर होगा पेरियार नदी। केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी है, और इसी पर पेरियार बांध भी बनाया जा चुका है, जहां पे अभी कुछ सालों पहले ही बाढ़ की घटना भी देखने को मिली थी, और इसका सही आंसर होगा पेरियार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के किस राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल विद्युत परियोजना बहुत बार पूछी जा चुकी है। जल विद्युत मतलब जल से विद्युत उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, इस वजह से इसको जल विद्युत परियोजना दी गई। इडुक्की जल परियोजना कहाँ स्थित है? केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो इसका सही आंसर हो गया, इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। भारत में इडुक्की जल परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जल परियोजना की बात आ चुकी है तो एक आपको बताता हूं कि देश की सबसे बड़ी जल परियोजना, जल विद्युत परियोजना कहां पे स्थित है? वो कोयना नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कोयना नदी पर स्थित है। कोयना नदी पर स्थित है महाराष्ट्र में। कोयना नदी पर स्थित है महाराष्ट्र में। और कोयना नदी को ही महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आपको ध्यान में होना चाहिए। कोयना बांध है जो कि शिवाजी सागर जलाशय है उसके पीछे बनाए गए हैं, और देश की सबसे बड़ी विद्युत जल परियोजना कहां पे स्थित है? तो कोयना नदी पर स्थित है। और कहां पे पड़ती है ये नदी? तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक बांध किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सबसे ज्यादा बांध कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु या गुजरात? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सबसे ज्यादा बांध महाराष्ट्र में स्थित है, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां जिस जगह से, जिस राज्य से होकर के गुजरेगी उसी में ही सबसे ज्यादा बांध बनाए जा सकेंगे। तो सर्वाधिक बांध किस राज्य में निर्मित है? तो महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जितना ज्यादा उसके स्टडी ग्रुप में दोस्तों में शेयर किया कीजिए। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ऐसे वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तो मैं ऐसे एक वीडियो और बनाऊंगा। थैंक यू।